अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। मरी की मौजूदा सूरत हाल जो कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा अमवात जो हो चुकी हैं जिसकी वजह से मरी में और नथिया गली के जो बीच का रास्ता है वहाँ पर बर्फ़ इस कदर पड़ी हुई है कि बच्चे, बूढ़े, जवान गाड़ी में मौजूद हैं। ना तो उनके पास कोई खाने के इंतज़ामात हैं, ना ही बर्फ़ हटाने के लिए कोई सूरत हाल मौजूद है। ये वजह क्यों पेश आई? जो सयाह मरी की बर्फ़बारी को देखने जा रहे थे, क्या उन्होंने इस चीज़ को देखा? अगर नहीं देखा तो क्या हुकूमत को इस पर अमल करना चाहिए था और हुकूमत को आवाम को कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए था, कुछ बताना चाहिए था कि हुकूमत ने किया कि नहीं किया। बताया जा रहा है कि वहाँ पर बर्फ़बारी की वजह से गाड़ियों में लोग हीटर चलाकर सो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। मरी की सूरत हाल पर अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत को चाहिए था कि लोग अगर आ रहे हैं मरी में, क्योंकि हुकूमत इस वक्त सियाहत को, टूरिज़म को फ़रोग़ दे रही है, तो वहाँ पर हुकूमत ने क्या सूरत हाल की, वहाँ पर हुकूमत ने क्या इंतज़ामात किए कि कितने लोग आ सकते थे, कि इतने लोग क्योंकि जगह अगर वहाँ पर मौजूद थी तो हुकूमत ने उसका क्या इंतज़ाम किया। बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस वक्त 4000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ स्टक हैं। क्या हुकूमत को मालूम नहीं था कि इतनी ज़्यादा आवाम आ सकती है? जब महकमा मौसमियात बता रहा था कि बर्फ़बारी हो सकती है और बर्फ़बारी होनी है, क्योंकि सारा साल जो है हमारे जो टूरिस्ट हैं वो इसका इंतज़ार करते हैं कब बर्फ़बारी हो और कब हम मरी में जाके इसका लुत्फ़ अंदोज़ हों। हम वहाँ के एक रेजिडेंट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अभी की क्या सिचुएशन है और इससे पहले क्या सूरत हाल थी। क्या हुकूमत ने वहाँ पे जो इंतज़ामात थे वो पहले क्या करती थी और अब क्या इंतज़ामात किए हैं, या हुकूमत सिर्फ ट्विटर पर या फेसबुक पर भी सिर्फ आवाम को बता रही है कि ये सूरत हाल हो सकती है और ये सूरत हाल हो गई है। चलते हैं असद सलीम के पास और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद सलीम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इस वक्त मरी की क्या सूरत हाल है? सर इस वक्त मरी की हालात बहुत ख़राब हैं। जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। हमने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की है। इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस है, इंतज़ामिया से कुछ भी नहीं हो पा रहा। मरी के मकामी लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत लोगों को खुराक और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। सर जो मरी के इंतज़ामात थे पहले वो क्या थे हुकूमत की जानिब से? सर पहले ये होता था कि मरी में जितनी भी इससे पहले जब भी बर्फबारी होती थी तो मरी से रेस्क्यू टीमें जाके केपीके में, गलियात में लोगों को रेस्क्यू करती थी। ये बदकिस्मती हमारी ये है कि इस मरतबा कल सुबह 9 बजे से मरी से कुलडन्ना और जो अयूबिया रोड है उस पे जो ही हैवी ट्रैफिक हुई, जब ट्रैफिक का वहाँ पे बहुत बड़ा ज्यादा रश हुई तो बिल्कुल इंतजामिया नाकाम हो गई। जब बर्फ पड़ना शुरू हुई उसके बाद कभी कोई भी मशीन उस तरफ नहीं गई। जो मशीनरी थी, हैवी मशीनरी, करोड़ों रुपए की मशीनरी मरी सनी बैंक में खड़ी होती है। हर साल ये होता था कि जो ही बर्फ पड़ना शुरू होती थी 7 मशीनें रोड पे चली जाती थी, अमला रोड पे जाता था। लोग उस वक्त भी मकामी लोगों की मदद करते थे, लेकिन ये हालात नहीं थे कि आप उनको बेयारो मददगार छोड़ दें। इस बार बेयारो मददगार उनको क्यों छोड़ा गया और जो हुकूमती मशीनरी थी वो इस वक्त नाकाम क्यों हो गई है? सर बेयारो मददगार छोड़ा गया कि जितना भी मरी सिटी है, देखें मेरी बात सुने, मरी सिटी में टोटल बड़े लोग वहां पे मौजूद होते हैं। उनको क्लियर करने के लिए फिर आप पीसी बुरबन का रोड क्लियर कर देते हैं। आपको चाहिए ये कि जो केपीके से मरी की तरफ जो लोग इंटर हो रहे होते हैं उनको इनको क्लियर करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि मरी से बाड़िया रोड जो है उसको वो क्लियर करते। उसको क्यों नहीं क्लियर किया गया? उसको तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। क्यों नहीं दी गई? ये सिर्फ फेसबुक पर बैठ के, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के बयान दे के लोगों को ये स्नो उसके करते रहे कि जी आप लोगों को मुझे इनवाइट करते रहे, जो जितने भी पेजेस थे ये लोगों को कि आप मरी आए जितने इससे इस डेट तक यहाँ पे स्नोफॉल होगी। लेकिन मरी की इंतजामिया जो थी उसने ये नहीं सोचा कि मरी में कितनी गाड़ियों की गुंजाइश है। 30,000 गाड़ी की गुंजाइश है, जबकि 1.5 लाख से ऊपर मरी में गाड़ी मौजूद थी। अच्छा, जब 1.5 लाख गाड़ी मरी में एंटर हो गई तो क्या इंतजामिया ने उनको रोका नहीं कि 30,000 की जगह है, जब 50,000 गाड़ी एंटर हो चुकी है तो उसको रोका क्यों नहीं गया? सर ये रोकना इंतजामिया का काम था। ये काम आज
اسلام آباد پولیس یہاں 12 کو، اور سننے میں آ رہا ہے کہ 12 کو سے انٹری انہوں نے بند کی ہوئی ہے. یہ کام یہ اس وقت کا تھا جب مری میں انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس پارکنگ کی گنجائش نہیں ہے. ہوا یہ سب سے بڑا، دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں، اس کی بنیاد کیوں، یہ اس کی بنیاد کو ڈھونڈنا چاہیے. یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کی جو ٹریفک پولیس ہے مری کی سٹی ٹریفک پولیس، وہ بالکل ناکام ہو جاتی ہے جب بھی سیزن میں، گرمیوں کے موسم میں، سنو فال کے دوران یہ بالکل فیل ہو جاتی ہے واقعی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا، یہ ناکام ہوتی کیوں ہے جب کروڑوں روپے کی ان کے ساتھ مشینری ہے ان کے اس پاس؟ لیے ہوتی ہے ان کا صرف اور صرف انہوں نے ٹریفک پولیس جو ہے اس نے مری کو ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھا ہوا ہے. یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے چلان کرتے ہیں، گاڑیوں کے پرمٹ چیک کیے جاتے ہیں، گاڑیوں کے آپ وہ سیاحوں کی گاڑیوں کو کھڑے کر کے تو 500 1000 5,000 کے چلان کر دیتے ہیں. اگر بجائے اس کے صرف یہ ایک کام کریں کہ ڈبل لائن پہ، ان کے پاس موٹر سائیکلز ہیں، ان کے پاس عملہ ہے، یہ روڈ پہ رہیں اور یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ڈبل لائن بن رہی ہو وہاں پہ یہ 5,000 کا چلان کریں، جب دوبارہ سے ہو وہ 10,000 کا کریں یا اس گاڑی کو بند کریں. بجائے اس کے یہ کرتے ہیں کہ مختلف، دیکھیں 17 میل میں کھڑے ہو جائیں گے، بسرا گلی میں کھڑے ہو جائیں گے، سنی بینک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، باڑیاں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لوگوں کے چلان کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ اللہ توفیق نہیں دیتا کہ یہ چیک کریں. اچھا اسد بھائی مجھے بتائیں کہ ابھی بتائیں کہ ابھی تک کتنی اموات ہو چکی ہیں؟ سر جو آپ کی گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے وہ تو اراؤنڈ 21 کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو ہمارے سورسز ہیں وہ اس کے زیادہ ہے. کتنے بتاری ہیں؟ سوچ کے ساتھ مطلب میں اراؤنڈ 30 to 35 میں 30 to 35 ڈیتھس ہو چکی ہیں. جی. اچھا، آپ نے کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور وہاں پہ جو لوگوں کو ابھی تک ریسکیو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ سر ابھی بھی کیا جا رہا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے روڈ کے نزدیک جتنے بھی لوگ ہیں جو رہائش پذیر ہیں، گاڑیوں میں سے لوگوں کو ریسکیو کر کے ہم لے کے آئے. میرا تعلق یونین کونسل دریا گلی سے ہے، اس روڈ کا میں رہائشی ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں جب اس بات کی اطلاع ملی کہ اتنی کریجویلٹیز ہو چکی ہیں اور مزید خدشات بھی ہیں اور مریض سے انتظامیہ بالکل بے بس ہو چکی ہے، ہم نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا پلان بنایا. ہم لوگ باڑیاں سے نیچے کی طرف آئے. جی ٹھیک ہو گیا اسد بھائی، بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ لوکل نمائندے کی بات سن رہے تھے. ابھی فوج وہاں پر آ چکی ہے اور جو انتظامیہ ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے. امید کرتے ہیں کہ حالات مزید بہتر ہو جائیں گے اور جلد بہتر ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے اینکر پرسن محمد اسامہ کو اجازت دیجیے. باغی ٹی وی دیکھتے رہیے.